लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर, हाइड्रोजन, बोहर का एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर में बहुत सारे फॉर्मूले हमने निकाले। ओके, आज हमें क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम तीन टॉपिक के ऊपर। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। पढ़ते क्वेश्चन को 2019 का है। जेई के लिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप 19 से लेके 24 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इन टॉपिक के ऊपर, इन सब को क्या करो, अटेंड करो। जेई का प्रिपरेशन भी करें, वक्त बहुत कम बचा है, ठीक है, एक इसी मंथ है। तो जो भी अभी हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करो ज्यादातर 2019 से 24 तक, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या कर लो, आप लोग सॉल्व कर लो। ओके, टाइम भी कम है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज कितनी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू 380 नैनोमीटर। इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज, जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, 360, the maximum kinetic energy of the emitted electron will be, maximum kinetic energy कितनी रहेगी emitted electron की, हमें क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। ओके, चलो फिर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पहले तो देखो, ये गिवन है, ये गिवन क्या है, ये गिवन क्या है उसको समझाती हूँ मैं। पहले एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू क्या होता है, न्यू होता है। ओके, उसके बाद एच इज इक्वल टू, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द लाइट अपॉन क्या हो गया, वेवलेंथ। तो ये चीज इसमें पुट कर दी, स्पीड ऑफ द लाइट अपॉन वेवलेंथ। इसमें ये जो है h इंटू सी, दैट इज द कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 10, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 7। ओके, और यहाँ पे नीचे जो हम वेवलेंथ लेंगे, वो वेवलेंथ किस में लिखनी है हमें, इन नैनोमीटर। वेवलेंथ किस में लिखेंगे, नैनोमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसा दिया है, वेवलेंथ कैसी दी है देते समय, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं ये लिख रही हूँ तो नीचे वेवलेंथ मुझे नैनोमीटर में डालनी है। एग्जाम्पल समझो, अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है 220 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, तो ये किस में दिया है, मीटर में दिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, (22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9). ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। ये किसमें हो जाएगा, नैनोमीटर। मतलब जो भी दिया उसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें नैनोमीटर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में ये चीज है। ओके, तो ये नैनोमीटर में होना चाहिए, मीटर में दिया तो उसको कन्वर्जन नैनोमीटर में डाल के ये करो। नहीं तो फिर दूसरा तरीका कौन सा है पता है, एच की वैल्यू डालो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, फिर सी की डालो, फिर नीचे मीटर में डालो, फिर उतना कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन उसका क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है, इसलिए उस पे ध्यान, इसलिए हम उसको इस तरीके से करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी दी है हम लोगों को, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 380 नैनोमीटर। उसके बाद जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ दी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 260 नैनोमीटर, इंसिडेंट और थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब किसकी बात चल रही है यहाँ पे, वर्क फंक्शन, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, वर्क फंक्शन, कि भाई इतनी वेवलेंथ चलेगी मैक्सिमम, उसके बाद इमिशन इज पॉसिबल। क्या बोला है, देखो पहले तो ये तय करो कि इमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है इमिशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 380 नैनोमीटर, और जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है यहाँ पे, 260, उसकी वेवलेंथ कितनी है यहाँ पे, 260। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कि इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ चलेगी,
हाँ, जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम कितनी चलेगी, 380 चलेगी। अगर उससे ज्यादा रही तो नहीं चलेगी, पर कम रही तो चलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा 380 चल सकती है और उससे कम वाली चल सकती है। तो लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, 260। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे क्या? यस, इलेक्ट्रॉन सिमिट होंगे, क्योंकि वेवलेंथ जो हम डाल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से क्या है, कम है, और हमें वही तो चाहिए। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की क्या बात थी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये था कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इससे ज्यादा रही तो चलेगा ही। या वेवलेंथ की बात करें। और पूछा क्या है हमें, काइनेटिक एनर्जी। मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस क्या होता है, वर्क फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है हमें, वेवलेंथ की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में लिखना पड़ेगा। एच एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्रेशोल्ड। तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी लेके आ सकते हैं। समझ में आई चीज है, फॉर्मूला पता हो तो आसान था। यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, एच सी कॉमन निकाल दिया, नीचे 1 अपॉन, ये क्या बचेगा, 1 अपॉन थ्रेशोल्ड। अभी सभी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 7। वेवलेंथ किसमें पुट करना है, नैनोमीटर, वैसे कि वैसे कितना, 260। और ये कितना है यहाँ पे, 380। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी हमें। ओके, जो भी कुछ हमारा आंसर आएगा ना अभी, अगर अगर मैं वैल्यू 2 3 3 4 ले रही हूँ और ये ले रही हूँ, इसका मतलब ये एनर्जी किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 7 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 380 माइनस 260 अपॉन 380 इंटू 260। तो इसको सॉल्व करना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आती है। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है, इधर आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर मैं करूंगी तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग ना, आपको कैलकुलेशन पे खुद ध्यान देना है, फोकस देना है। तो कितना आ गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, चलो बताओ मुझे सभी लोग। समझ में आया क्या, एवरी वन हेयर। ओके, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो पढ़ते हैं उसको। The stopping potential we not in volt as a function of frequency for the sodium emitter as shown in the figure। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे तो नहीं दी है, डायग्राम आगे देखती हूँ, डायग्राम की जरूरत है। शोन इन द फिगर, द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द डेटा प्लॉटेड इन द फिगर विल बी। वर्क फंक्शन कितना रहेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, छोटा सा ये डायग्राम में निकाल लेती हूँ यहाँ पे फास्ट। ओके, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स इंटू 10 टू द पावर कितना, यहाँ पे 14। और यहाँ पे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट किया है। ओके, चलो देखो समझे, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, क्या बोला है। A stopping potential
stopping potential V naught in volt as a function of frequency of sodium emitter as shown in the figure. The work function of the sodium from the data plotted in the figure will be. वर्क फंक्शन पूछा है हमें, क्या पूछा है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू क्या होता है? थ्रीशोल्ड, या फिर H इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ की बात नहीं, फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लगता है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? देखो यहाँ पे उन्होंने प्लॉट किया है, ग्राफ देखा जाए तो प्लॉट ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4। जब मेरी फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है, तब मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? 0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? 0। ओके, ये तो 2 है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे 0 रहेगा, वाई एक्सिस 0 1 2 3 4, ये ऐसे दिया है 2 4 6 8 और 2 4 6 8 10 ऐसे दिया है। थोड़ा देखा जाए, जब मेरा फ्रीक्वेंसी 4 है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, जब फ्रीक्वेंसी 6 है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है, जब फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वहां पे हमें उस फोटो करंट को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ओके, वो पोटेंशियल हम कितना लगाते हैं? काइनेटिक एनर्जी के बराबर लगाते हैं। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं मतलब वहां पे फोटो करंट है। हमें दिखाई दे रहा है कि 4 से थोड़ी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है वहां पे फोटो करंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम वही होता है, फोटो करंट को रोकने का। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मतलब फोटो करंट तो रहेगा ही। फोटो करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कब इमिट होना चालू हो रहा है? जब फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 से ज्यादा है। तो यहाँ पे थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिगर आउट हो गई। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। वर्क फंक्शन आ जाएगा H इंटू दिस। देखो आसान था क्वेश्चन। अभी वैल्यू डाल देते हैं, कितना? 6.63 इंटू 10 टू द पावर कितना? -34। ये कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14। मुझे किस में लेके आना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे जूल में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैम डिवाइडेड बाय 1.6। यस, मेरे एक संगरूर स्कूल है, उन्होंने बोला है दूसरे क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। कौन सा वाला? कौन सा ऊपर वाला वाला? करना है संगरूर? अब यही वाला ना, अभी जो कर रहे हैं वो वाला। ओके, कोई बात नहीं। ये ना, ये 10 10 करती हूँ मैं रिपीट, उसके पहले इसको सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मुझे चाहिए। अगर मुझे एनर्जी जूल में चाहिए, एनर्जी जूल में चाहिए, तो बस इतना ही करती मैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, आंसर आता है 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलो दोबारा मैं क्वेश्चन को समझा रही हूँ। देखो क्वेश्चन में ना एक ग्राफ दिया है, डायग्राम दी है। अभी क्वेश्चन में वो डायग्राम नहीं आई, ठीक है, फोटो खींचते समय मेरे से रह गई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देती हूँ वो डायग्राम। ठीक है, दोबारा सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। यह चीजों को हम रट नहीं सकते, समझना पड़ेगा। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंटू 10 टू द पावर कितना? 14 हर्ट्ज, जो भी रहेगा। दिया है 0, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 4 6 8, और ये हो गया यहाँ पे 10। यहाँ पे प्लॉट किया उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 2 3 4, ग्राफ दिया है। ये ग्रिड्स मैंने प्लॉट कर दिए। ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके से है? इस तरीके से। इसका मतलब जब 4 है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0 है। जब 6 है, यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया।
ओके चलो, इसका मतलब क्या है, जब फ्रीक्वेंसी 4 है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 to the power 14 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो 1 है, 8 है तब 2 है फ्रीक्वेंसी, 8 इंटू 10 to the power 14 और 10 है, तो ये है। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिगर में दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला भी था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाता है, तो उसका ग्राफ प्लॉट किया है। उसके बाद क्या बोला है, हाँ क्या फाइंड आउट करना है हमें, वर्क फंक्शन बताना है सोडियम का, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वर्क फंक्शन इज गिवन बाय एच इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे समझ में आएगी, यहाँ पे दिख रही है हमें 2, 4, 6, 8, 10 ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है, आगे भी होगी, थ्रेशोल्ड कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा मैंने एनर्जी डाल दी तो वहां से फोटोकरंट फ्लो होगा। देखो 4 पे देखो क्या है, पोटेंशियल है ही नहीं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रही फ्रीक्वेंसी देयर इज दी स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ पे आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या होता है, फोटो करंट को रोकना। फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए है आगे क्योंकि फोटो करंट है, फोटो करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। इसके बाद 4 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज के बाद फ्रीक्वेंसी के बाद, तो दैट्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच इंटू, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल गई कितनी है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power कितना 14, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अभी निकालेंगे हम लोग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड, वैल्यू पुट करो 6.63 इंटू 10 to the power -34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 to the power 14। मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो क्या करना पड़ता है, ये तो बेसिक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 to the power -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1.66। संगरूर स्कोर क्लियर हुआ आप लोगों को, थंब शेयर करो फटाफट। संगरूर स्कूल, वेरी संगरूर स्कूल भाई, संगरूर स्कूल, ओके ओके, एमके संगरूर ना। हम्म, आगे बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग पढ़ो तो इसको। चलो सॉल्व करते हैं, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओके मैटर वेव का क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ होप सो आप लोगों को याद आ रहा होगा। डी ब्रोगली क्या बताता है, जो पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, मूव कर रहे हैं, उनका वेव नेचर भी रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमने अल्फा बीटा के लिए निकाला, फॉर्मूले बताए थे ना मैंने, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है 12.2 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज। क्वेश्चन की तरफ देखो, assuming the nitrogen molecule is moving with the RMS speed of 400 Kelvin, कितने से move are with the RMS speed with the velocity at 400 Kelvin, टेम्परेचर दिया है 400 Kelvin। चलो आगे बढ़ते हैं, the de Broglie wavelength of the nitrogen molecule close to, डी ब्रोगली ने बता दिया जो भी मूव कर रहा होगा पार्टिकल उसका वेव नेचर तो रहेगा, तो बताओ उसकी वेव की वेवलेंथ कितनी रहेगी।
तो वेवलेन का फॉर्मूला भी निकालते हैं। देखो वेवलेन का फॉर्मूला दो फॉर्म में था, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में था, एक था टेम्परेचर के फॉर्म में। अगर आपको याद या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में था और उसके बाद कैसे था, टेम्परेचर के फॉर्म में। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म वाला और ये टेम्परेचर के फॉर्म वाला, मैंने बोला अगर मूव कर रहा है तो वेवलेन टेम्परेचर दे, तो ये और ये दोनों में से एक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर की बात करी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा वेवलेन का? वेवलेन का फॉर्मूला आएगा एच अपॉन, मैंने बोला चीजों को याद रखोगे तभी क्वेश्चन छूटेगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2020 का तो क्वेश्चन है, पर उस वक्त याद होना चाहिए ना हमें कौन सा है, इंटू एम। इसमें एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, दिया है हमें। ओके, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी है। उसके बाद क्या है, के क्या है, बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी वैल्यू दी है। एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है उसका। टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है। एम मॉलिक्यूलर वेट है, हमें मास चाहिए, ये मॉलिक्यूलर वेट है, उस पे ध्यान दो, ये मॉलिक्यूलर वेट है, हमें मास चाहिए, मास निकालते हैं। चलो वन बाय वन, पहले तो वेवलेंथ इक्वल टू एच, एच की वैल्यू डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन अंडर रूट 3 kTm, जो है वो डाल देते हैं। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power -34 अपॉन 3 इंटू के की वैल्यू डालो 1.38 इंटू 10 to the power -23। टेम्परेचर कितना है, 400। ये मॉलिक्यूलर वेट है, हमें मास चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट इज हाउ मच, क्या बोला है उन लोगों ने, हाँ मास कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, यार मास, m इज द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी निकाल सकते हैं ना हम उसका मास, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 28 इंटू 10 to the power -3 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 to the power क्या हो गया, -23। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि इतना भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बेस है तो कैलकुलेशन थोड़ा रहता ही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप लोगों को बाद में उसको सॉल्व करना है आराम से बैठ के 2.77, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में थोड़ा वक्त चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 2.39 इंटू 10 to the power -11 मीटर। तो वेवलेंथ कितनी हो गई, इसको एमस्ट्रॉन्ग में अगर हम लिखे तो क्या आ जाएगा, 0.239 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। कितना आएगा फिर यहाँ पे -10, दैट इज 0.239 इंटू 10 to the power, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको एमस्ट्रॉन्ग में, क्योंकि 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power -10 क्या होता है यहाँ पे मीटर। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वोल्टेज है तो वो यूज करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर है इसलिए हमने टेम्परेचर वाला यूज किया। ठीक है, ये भी इस मोलर यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो उसको। चलो, क्या बोला है क्वेश्चन में, a 2 milliwatt laser operates the wavelength 500 nanometer. Number of photons that will be emitted per second is, नंबर ऑफ फोटोन पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन बताओ। फ्रॉम एनर्जी सोर्स ऑफ पावर पी वैट नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड आर, उसका फॉर्मूला है सीधा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि साथ में फॉर्मूला हो जाएगा, कितना, नंबर ऑफ फोटोन, ये किसका है फॉर्मूला, फ्रॉम
एन एनर्जी सोर्स, कोई एक एनर्जी सोर्स ऑफ पावर, एनर्जी सोर्स ऑफ पावर p watt, number of photon number of photon emitted per second r, ठीक है. there is a power source, okay, source of power, उसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो कितने, या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इमिटिंग, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे उस पावर सोर्स से, सोर्स ऑफ पावर से. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी इज पावर, वेवलेंथ, एच इंटू क्या हो गया यहाँ पे सी. सभी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. पी पावर कितना दिया है यहाँ पे, 2 इंटू 2 मिली, 2 इंटू 10 टू द पावर -3. वेवलेंथ की तरफ देखो, वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. उसके बाद एच 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34. और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 6.63, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू क्या आता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है -16 फोटोन पर सेकेंड. दिस इज फोटोन पर सेकेंड. इतने फोटोन पर सेकेंड जो है वो क्या होती है, इमिट्स होते. क्या पूछा है उन्होंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड. उसका फॉर्मूला याद रखो सीधा, क्या है, पावर टू वेवलेंथ एच इंटू क्या डिवाइडेड बाय एच इंटू सी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड. ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई एवरीवन, ये बताओ मुझे पहले. चीजों को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. हम चीजें याद रखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है, तो हमें ये यूज करना है. ये कब पॉसिबल होता है, जब हमें चीजें पता, हाँ ये चीजें है, इस टॉपिक है, फिर क्वेश्चन आया तो समझ में आता है कि या इसमें से कोई एक चीज इसमें हमें यूज करनी है. ये वाला टॉपिक का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है. जैसे कि इस तरीके से ऊपर वाले टॉपिक में समझ में आया कि वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ ही ब्रोगली वेवलेंथ के दो फॉर्मूले देखे, टेम्परेचर के बारे में बोला इसलिए. पर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मास पूछा था, हाँ मास, उन्होंने क्या दिया था हमें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वेट दिया था, तो मैंने यहाँ पे मोलर मास बनाया हुआ जेड्रो नंबर तरीके से उसको फाइंड आउट कर लिया. ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ऑल गुड, समझ में आया सबको. ओके, बाकी कल भी हमारा फिजिक्स का लेक्चर है, तो कल भी आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करके आना है. ठीक है, कल फिजिक्स का ही लेक्चर होगा फ्राइडे को. ठीक है, मिलते हैं फिर कल.